एक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार शुरू किया है। बैंक ने अपने वार्षिक उत्सव अभियान खुशी का त्योहार की शुरुआत की घोषणा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को प्रोसेसिंग फीस समेत लोन पर छूट दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के 7.95% प्रति वर्ष की प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कार ऋण एक विशेष दर पर 7.95% प्रति वर्ष 25 आधार अंकों की रियायत से शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा खुशी का त्योहार के तहत ग्राहकों को कई अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे, जैसे कि कोई पूर्व भुगतान या आंशिक भुगतान शुल्क, रियायती प्रसंस्करण शुल्क और 7 साल की लंबी चुकौती अवधि। 2. हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है। फरवरी 2022 में खोले गए इस पार्क का क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ है। प्रस्तावित अरावली पार्क आकार इससे 5 गुना होगा। 3. हिताची एस्टेमो ने अपने जलगांव, महाराष्ट्र विनिर्माण संयंत्र में 3 मेगावाट का भारत का पहला ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। 3 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र 43,301 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाया जाएगा। ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट में 7,128 ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल और 10 इन्वर्टर शामिल होंगे। हिताची एस्टेमो ऑटोमोटिव और परिवहन घटकों के विकास, निर्माण, बिक्री और सेवा के लिए जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में सतत ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी नई यात्रा की शुरुआत करेगा। 4. रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका ने टाइम्स ऑफ नेक्स्ट की सूची में शामिल किया है। वह इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। टाइम्स ऑफ नेक्स्ट में 100 उभरते सितारों को स्थान दिया जाता है जो दुनिया को व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करने और भविष्य को परिभाषित करने के असाधारण प्रयास करते हैं। 28 जून 2022 को आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। 5. गुजरात 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कहा, जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया का भाव है। खेल की शुरुआत से पहले ही हैंडबॉल खेल को हटाने के बाद अब 36 यूनिट राज्य और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के एथलीट 35 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। मलखंब और योगासन खेल पहली बार आयोजित किए जाएंगे। 6. अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। इस परियोजना में 600 मेगावाट सौर और 150 मेगावाट पवन संयंत्र शामिल हैं। इसके साथ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की वर्तमान में कुल परिचालन उत्पादन क्षमता 6.7 गीगावाट हो गई है। मई 2022 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर में 390 मेगावाट की क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन किया था। 7. जिनेवा स्थित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 6 पायदान उछलकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2015 में 81वें स्थान पर था तथा 2021 में भारत 46वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें साल रैंकिंग में शीर्ष पर है। सूचकांक 2007 में शुरू किया गया था और सौमित्र दत्ता द्वारा बनाया गया था। तुर्की और भारत ने पहली बार क्रमशः 37वें और 40वें स्थान पर रहते हुए शीर्ष 40 में प्रवेश किया। इंडेक्स से पता चलता है कि स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल तैयार करने और वैश्विक नवाचार को बढ़ावा देने में भारत लगातार सुधार कर रहा है। 8. शशि थरूर ने शनिवार को नागपुर दौरे के दौरान अपनी नव प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ की पहली प्रति का विमोचन किया। एलिफ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली यह पुस्तक महान नेता के जीवन और समय के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। अम्बेडकर ए लाइफ में थरूर इस सवाल का भी जवाब तलाशेंगे कि क्या अम्बेडकर आधुनिक समय के सबसे महान भारतीय थे। देश भर में अम्बेडकर की मूर्तियां महात्मा गांधी की मूर्तियों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने आधुनिक समय के महानतम भारतीय का निर्धारण करने के लिए हाल ही में एक सर्वेक्षण में गांधी को भी पीछे छोड़ दिया, जिसमें 20 मिलियन से अधिक वोट डाले गए थे। 9. राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पोषण उत्सव की शुरुआत की। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन अवसर पर यह पोषण उत्सव आरंभ किया। यह पोषण उत्सव 2 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। पोषण माह के दौरान जन आंदोलन के तहत शिशु और छोटे बच्चों के भोजन की जरूरत, गर्भावस्था और किशोरावस्था के दौरान पोषण और देखभाल के महत्व, बुजुर्गों को सही देखभाल के प्रति जागरूकता फैलाता है। 10. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में देश की वंदे भारत श्रृंखला में तीसरी एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन गुजरात की राजधानी गांधीनगर से अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा होते हुए मुंबई जाएगी। 2 अन्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें फरवरी और अक्टूबर 2019 के महीनों में शुरू की गई, जो क्रमशः नई दिल्ली से वाराणसी और कटरा के लिए चलती हैं।